एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अंजलि जिंदल और स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में जिसका नाम है ज़िंदगी से सीख। तो ये सीरीज़ शुरू करने का कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ा टीचर है ना किसी का, तो वो लाइफ खुद है, ज़िंदगी खुद है। ज़िंदगी आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएगी ना कि शायद आपको याद भी ना रहे कि ज़िंदगी से हमने क्या क्या सीखा है। और ज़िंदगी आपको दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बनाएगी। ज़िंदगी दिन ब दिन आपको सिखाएगी कि आपको किस किस इमोशन को किस किस तरीके से हैंडल करना है, और ये बहुत ख़ास बात है ज़िंदगी की। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों पर सोचने में समय ही नहीं बिताते कि असल में उन्होंने क्या सीखा, आज के दिन से उन्होंने क्या सीखा। जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम निकालें अपने दिन में और हम ये देखें कि हमने आज के दिन से क्या सीखा। तो मेरा कारण कि मैंने ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट कर रही हूँ वो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रही हूँ, और क्यों ना जो मैं सीख रही हूँ वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे उसको डालूँ, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर इससे किसी का भला हो जाए, भला तो क्या ही होगा, बट अगर एक थॉट प्रोसेस मैच भी कर जाए तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है अनप्रिडिक्टेबल ज़िंदगी। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ ना सही में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमारी अगले दिन छुट्टी हो और हम सोचते हैं कि यार कल तो छुट्टी है, संडे है, पूरा दिन सोऊंगी, मज़े करूंगी, है ना। और मान लो हमें रात को ही फीवर हो जाए, है ना, सारे दिन के मज़े ख़राब। तो लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। कहने का मतलब यही है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जितना तुम सोच रहे हो ना कि ज़िंदगी एकदम वैसे स्मूथ जाएगी, और नहीं जाती है वैसे, है ना। तो क्या, और जब वो ऐसे नहीं जाती है तो सबका एक वो सेम सा रिएक्शन होता है ना कि हम अपसेट हो गए, उदास हो गए हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बहुत मतलब एकदम इंस्टेंट खुश हो जाते हैं अगर कोई अच्छी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो जाए, और अगर कोई ऐसी बुरी वे में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो जाती है तो एकदम ऐसे इंस्टेंट दुखी हो जाते हैं, है ना। तो आई थिंक ये तो सबके साथ होता होगा कि हम एकदम इंस्टेंट खुश हो गए और इंस्टेंट दुखी हो जाते हैं। और कई बार ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बुरी भी हो जाती हैं, है ना, जो शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक काइंड ऑफ ट्रॉमा लेके आती हैं। तो कैसे हैंडल किया जाए इन अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को। तो इन अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को चेंज करना, कि आप इस अनप्रिडिक्टेबल एटीट्यूड पर कैसे रिएक्ट करोगे ना, आई थिंक ये जो रिएक्शन है ये एक दिन में चेंज नहीं किया जा सकता। पर अगर आप अपने इस रिएक्शन पर प्रैक्टिस करो ना, तो आई थिंक ये चेंज किया जा सकता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करो, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे चांसेस, जहाँ कुछ छोटे छोटे मौके जो हमें मिलते हैं, अगर हम उन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो शायद अगर कोई बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ भी होगी ना, तो शायद हमें उतना फ़र्क ना पड़े, है ना। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों पर जो हमारा रिएक्शन आता है ना, वो इस वजह से आता है क्योंकि शायद हम उस टाइप के इंसान हैं जो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत जल्दी मायूस भी हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो अगर हमें किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है ना, तो वो ये है कि हम कैसे अपने आप को एक न्यूट्रल इंसान बना कर रख सकें। क्योंकि अगर हम न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ चलेंगे कि मान लो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फ़र्क तो ऑब्वियसली सबको पड़ता है, पर इस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे ब्रेन पर चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, है ना। तो अगर हम उस चीज़ पर काम करें कि क्यों ना हम हर छोटी चीज़ पर जैसे हमने सोची वो वैसी नहीं हुई, और हम उस जगह पर अपने आप को काम डाउन करना सीख लें, या फिर हम हर छोटी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दें, पहले से ही एक्साइटेड होना छोड़ दें, उसी टाइम अपने आप को बना दें कि यार ठीक है जो भी होगा दैट्स फाइन, है ना। तो तभी से उस न्यूट्रल एटीट्यूड को ले लें, तो शायद कल को जो भी चीज़ होगी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान लो कि कोई रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ और आने वाला है, और अगर हम पहले से इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार ऐसा होगा, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, है ना। अगर इस एटीट्यूड को ड्रॉप कर हम पहले से ही ऐसा एटीट्यूड रखना शुरू कर दें न्यूट्रल, कि आइदर रिजल्ट वुड बी गुड और इट वुड बी बैड, है ना, तो आई विल एक्सेप्ट इट, है ना, मैं तो एक्सेप्ट करूँगी। तो आई थिंक दैट न्यूट्रल एटीट्यूड विल
नॉट अफेक्ट योर माइंड। उसके बाद चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आए, दैट मतलब वो चीज़ तुम्हारे माइंड को हैम्पर नहीं करेगी, है ना। और जब तुम अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दोगे ना इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करने से ही, है ना, तो शायद अगर लाइफ में आगे चलकर भगवान ना करे कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो भी जाती है, तो आई थिंक तब हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी जितनी वो तब हो जाती अगर हम पहले की तरह चीज़ों को सोचते रहते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि कैसे वो न्यूट्रल रहे। और आई थिंक जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा काम डाउन होते हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा शांत रहते हैं। और ये शांत रहने वाला स्वभाव है ना, इसको भी बनाना पड़ता है ना, ये नहीं बन पाता इतनी आसानी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे छोटे छोटे ज़िंदगी की चीज़ें होती है ना, अगर हम उनमें ही काम करने लग जाएं इन पर, तो आई थिंक जो एक बड़ा अगर कोई बड़ी चीज़ भी होगी ना तो हम उस पर काम करना सीख जाएंगे और वो हमारे लिए वो भी आसान हो जाएगी उसको ओवरकम करना भी। तो ये मुझे ऐसा लगता है जिसके लिए मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ कि हाँ, एक न्यूट्रल एटीट्यूड को डेवलप करना किसी भी चीज़ के लिए, वो कुछ भी हो सकता है ना, अपने आप को एक ऐसा न्यूट्रल बनाना कि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं या आपके अगेंस्ट हो रही हैं, है ना। गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड कि हम तो चलते रहेंगे, चीज़ें अच्छी हो भी रही हैं तो भी ठीक है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो भी ठीक है ना। सो एक छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा लेसन, अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आपके कैसे भी विचार हों, आई विल एक्सेप्ट देम। आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़। थैंक यू।